बीएड सेकेंड ईयर वालों, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम हिंदी में आज हम बता रहे हैं गांधी जी के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। लेसन बन ही चल रहा है अभी। गांधी जी के शिक्षा दर्शन ने भारतीय समाज में नई क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और देश के लिए एक नई शिक्षा योजना तैयार की जो बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी जाती है। आज देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, देश में रोज सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कहीं भाषा के नाम पर लोग झगड़ रहे हैं तो कहीं जाति, क्षेत्र और धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे समय में गांधी जी की शिक्षा योजना अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का संबंध लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। गांधी जी की शिक्षा योजना के द्वारा वर्तमान में व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा गांधी जी की शिक्षा योजना में सर्वोदय का सबसे अधिक महत्व है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन जो सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित है, आज की महती आवश्यकता है। सभी प्रकार के कार्यों को समान दृष्टि से देखने का सिद्धांत गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। जो सामाजिक समानता का मूल आधार है, गांधी जी का घरेलू उद्योग धंधों पर बल देना आज भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी उद्योग पर आधारित शिक्षा दर्शन की संकल्पना भी उपयोगी है। विज्ञान और तकनीकी ने वातावरण के प्रदूषण को भयंकर समस्या विश्व के सम्मुख उपस्थित कर दी है। इसके अलावा इसने बेरोजगारी की समस्या को भी विकराल बना दिया है। अतः यह आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीकी की जीवन शैली को नियंत्रण में रखा जाए और मानव शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। आज भारतीय संस्कृति केवल कहने भर को ही दिखाई देती है। जीवन में नैतिक मूल्यों का सर्वथा अभाव हो गया है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी गांधी जी ने शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान में नैतिक मूल्यों की स्थापना जीवन को सरल बनाकर, अर्थ को सर्वोपरि न मानकर और सत्य पर, अहिंसा पर आधारित शिक्षा द्वारा हो सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज को उन्नत बनाने के लिए गांधी के शैक्षिक विचार आज अत्यंत उपयोगी हैं। शिक्षा के द्वारा समाज को उन्नत बनाने का प्रयत्न गांधी जी ने किया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गांधी जी ने भारतीय समाज को, भारतीय शिक्षा को भारतीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शैक्षिक विचार वर्तमान समय में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जीवन व्रत रविंद्रनाथ टैगोर का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात 6 मई 1861 ईस्वी को जोड़ासो को यानी कि कोलकाता के सम्मानित परिवार में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी तथा पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ जी की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस कारण इनका पालन पोषण इनके पिता के संरक्षण में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय से अधिक घर पर हुई थी। सन 1878 ईस्वी में टैगोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। सन 1880 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। सन 1884 ईस्वी में रविंद्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ, किंतु शीघ्र ही सन 1920 ईस्वी में इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिस कारण इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सन 1901 ईस्वी में टैगोर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। महान कवि एवं साहित्यकार के रूप में टैगोर की ख्याति देश की सीमाओं को पार कर गई। सन 1913 ईस्वी में टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके बाद टैगोर ने अनेक देशों का भ्रमण किया और संपूर्ण विश्व को भारतीय प्रेम तथा सौहार्द का संदेश दिया। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को जोड़ासो के पैतृक आवास में इन महान कवि, साहित्यकार, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री का देहांत हो गया। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें।